साथियों एसएससी सीजीएल एक एग्जाम है यानी कि परीक्षा है जो कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इस एग्जाम को वैसे भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री पास की है। जैसे कि अगर आपने बीए किया है या फिर बीएससी किया या फिर आपने बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएससी नर्सिंग या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री पास किए या फिर आप उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के द्वारा आपको अलग अलग पोस्ट मिलते हैं जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीआईसी, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर एनआईए, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट। इसके अलावा अलग अलग जो विभाग हैं उनमें आपको अलग अलग पोस्ट मिलते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के द्वारा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देने के लिए। तो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है इसको देने के लिए ज़रूरी है कि आपने कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री पास की हो, मतलब कि आपने बैचलर डिग्री की हो। जैसे कि आपने बीए किया है या फिर आपने बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बीडीएस या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिए या फिर आप उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, देन आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप भारतीय नागरिक होने चाहिए यानी कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इसके अलावा कुछ पोस्ट हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के द्वारा जो अधिकतर पोस्ट मिलते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री की है, देन आप उन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ पोस्ट हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक यानी कि विशेष क्वालिफिकेशन चाहिए। वो कौन कौन सी पोस्ट हैं आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो साथियों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, अगर आप इस पोस्ट के लिए या फिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ये जो क्वालिफिकेशन हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्वालिफिकेशन आपके पास हो। क्या? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर कॉलेज से बैचलर डिग्री, यानी कि सबसे पहली चीज़ आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से, ठीक है। इसके साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर मास्टर्स इन कॉमर्स या फिर मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज या फिर आपने एमबीए इन फाइनेंस किया हो या फिर आपने मास्टर्स इन बिजनेस ई कॉम। तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं ना आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आपने कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री पास की है उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की, ये क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के द्वारा जो अदर पोस्ट हैं उनमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो हम आपको क्वालिफिकेशन बताने जा रहे हैं, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर कॉलेज से बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 10+2 यानी कि 12th के स्तर पर आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स में कम से कम 60% यानी 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। या फिर आपने बैचलर डिग्री विद स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की हो, मतलब कि आपने बैचलर डिग्री जो की हो उसमें आपके पास स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है ये हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपने बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन किया हो और ग्रेजुएशन में आपके पास स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है ये आपके पास हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट इन NCLAT। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपने कम से कम ग्रेजुएशन किया हो, मतलब कि बैचलर डिग्री की हो, इसके साथ ही आपने LLB किया हो, आपने लॉ के क्षेत्र में डिग्री की हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिसर्च असिस्टेंट इन NHRC। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप कम से कम ग्रेजुएट हो यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास हो और किसी भी मान्यता प्राप्त रिसर्च इंस्टीट्यूट से कम 1 साल का आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस हो यानी कि अनुभव हो। इसके साथ ही आपके पास लॉ या फिर ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। वैसे अधिकतर जो पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन कुछ अलग है, वो हमने आपको बता दी है, ठीक है। अगर आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री है देन आप अप्लाई कर सकते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। अधिकतर जो पोस्ट है उनके लिए क्वालिफिकेशन यही है तो आप उन पर सेलेक्ट हो सकते हैं।
अब हम आपको बताते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो एज लिमिट को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ पोस्ट है उनके लिए एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष यानी कि 18 to 30 ईयर्स, और कुछ पोस्ट है उनके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 वर्ष, ठीक है। और कुछ पोस्ट हैं उनके लिए एज लिमिट है 20 से 30 वर्ष। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग जो पोस्ट है उनके लिए अलग अलग एज लिमिट है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, स्क्रीन पर शो हो रहा है कि कौन कौन सी पोस्ट है उनके लिए क्या एज लिमिट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन सभी पोस्ट के लिए 18 से 30 ईयर्स यानी कि 18 से 30 वर्ष एज लिमिट है। ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, इनके लिए 18 से 27 वर्ष है। और ये जो ग्रुप बी की पोस्ट है इनके लिए एज लिमिट है 20 से 30 वर्ष। तो अलग अलग पोस्ट है उनके लिए एज लिमिट अलग अलग है। इसके अलावा जो आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको अपर एज लिमिट में यानी कि ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलती है। कितनी मिलती है ये आपको बताते हैं। देखिए अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी का उम्मीदवार हैं देन आपको अपर एज लिमिट में 5 साल यानी कि 5 ईयर्स की छूट मिलती है। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 3 साल यानी कि 3 ईयर्स की छूट मिलती है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी यूआर कैटेगरी कैंडिडेट है देन आपको 10 ईयर्स यानी कि 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है देन आपको 13 साल यानी कि 13 ईयर्स की छूट। और अगर आप पीडब्ल्यूडी एससी या फिर एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं देन आपको 15 साल यानी कि 15 ईयर्स की अपर एज लिमिट में छूट मिलती है। और अगर आप ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं देन 3 ईयर्स की छूट, ठीक है। तो डिटेल में जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं।